तेजस्वी यादव जो है वो बार बार ये पूछते हैं, अगर राम जी होते तो अपने खुद के 4-5 मंदिर नहीं बनवा लेते जो मोदी जी से बना करके एक चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। ये जितने भी तरह के कुतर्क हो सकते हैं ना, कुतर्क के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो ये लोग खाली कुतर्क करते हैं, करना धरना है नहीं। ये जो चोरी का माल है, ये इनके पिताजी ने चारा चोरी किया था और वो संपत्ति लेके ये लोग सोच रहे हैं कि हम धना सेठ हो गए और बिहार खरीद लिया हमने, ये कर लिया। इनको अकल नहीं है, इनको बेवकूफ़ लोग हैं ये लोग। ये तेजस्वी हो चाहे कोई हो, इनको पता नहीं है कि राम क्या है, क्योंकि ये पढ़ना नहीं चाहते और पढ़े हैं तो बताना है उसको, क्योंकि इनको ना एक विशेष प्रकार का वोट चाहिए और ये सोचते हैं कि विशेष सारे हमको वोट दे देंगे और कुछ जो है हिंदू लोग कुछ वोट दे देंगे तो हम लोग प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अब नहीं होने वाला है, क्योंकि मोदी जी के आने के पहले सभी पार्टियों को पूरा अवसर दिया, 70 साल तक अवसर मिला, लेकिन 70 सालों में इन लोगों ने कुछ नहीं किया। लेकिन विपक्ष कहते हुए नजर आ रही है कि इस सरकार को, मौजूदा सरकार को जरूरी देश के मुद्दे नहीं दिख रहे हैं, जैसे कि रोजगार हो गई, महंगाई हो गई, ये सारी चीजें नहीं दिख रही, सिर्फ राम मंदिर दिख रहा है। नहीं, गलत बात है। महंगाई भी अभी अधिक नहीं है। रोजगार में अभी किसी से भी यहाँ खड़े होकर पूछ लीजिए तुम बेरोजगार हो, तो बोलेगा नहीं मैं तो नौकरी करता हूँ, अभी आया हूँ, छुट्टी हुई है। कोई बेरोजगार नहीं है। अब आप बताइए, यदि तेजस्वी को या विपक्षियों को प्रधानमंत्री बना देंगे तो हिंदुस्तान के सभी लोगों को रोजगार दे देंगे ये लोग? इन्होंने तो दिया नहीं। उसके आरजेडी तेजस्वी ने बोला था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो ये कर दूंगा, 10,000 लोगों को कहाँ दिया उसने? अभी तो क्लियर करें ना। हाँ, प्रधानमंत्री कौन बनेगा विपक्ष में? हाँ, पहले लोग संतुष्ट हो जाएं। आपस में भी खींचतान खुद ही है। यहाँ तो कंफर्म है कि मोदी जी को बनना है इस बार भी, जनता चाह चुकी है। आप बताइए कि राम जी के नाम पे ये हमेशा ये राजनीति क्यों होती है, बाकी चीजों में क्यों नहीं होती? कि राम जी का मंदिर क्यों बन रहा है, तो राम जी थे नहीं, तो हमारे हिंदू धर्म के पे टारगेट क्यों करती है? क्योंकि इनको आसान लगता है। हिंदू जो होते हैं वो क्रूर नहीं होते हैं, सहिष्णु होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं। वो देखते हैं कि ये हिंदू इतना बड़ा सूर्य के समान, इतना दैदीप्यमान प्रकाशमान है, ये छोटे मोटे तारे इनका क्या बिगाड़ लेंगे, है ना? तो इसलिए हिंदू लोग शांति भाव से देखते हैं, क्योंकि ये लोग बाद में उलझ पुलझ के खुद ही मर जाते हैं। और ये लोग बोलते हैं ना कि कोई मुद्दा नहीं है, कुछ नहीं है। अरे इनका मुद्दा क्या है मैं बताता हूँ। सबसे पहले केजरीवाल का मुद्दा ये किस लिए आया था, इसके मैंने एक गाना भी बनाया था जो काफ़ी वायरल हुआ था, वो आपको देता हूँ मैं 2 लाइन। कि लोकपाल का नाम ले आया जो बनकर झाड़ू वाला, और फूटी किस्मत दिल्ली की, सीएम निकला दारू वाला। तो इनका जो लक्ष्य है वो तो दारू का प्रचार करना है, शिक्षा का। जब दारू में पकड़े जाते हैं तो शिक्षा का नाम ले। अरे जब बात हो रही है दारू की, तुम्हारे सारे मंत्री लोग जो मेन है सब जेल में है, फिर तुमको शर्म नहीं आती है जो तुम अभी तक बैठे हो? तो ये जितने भी विपक्षी लोग हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, राजद हो, ममता हो, उद्धव भी अब उन्हीं की उसी में आ गया है। तो इनको मौका बहुत सारा दिया गया, इन लोगों ने सारे अवसर गंवा दिए। और मोदी जी ने, योगी जी ने न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी पृथ्वी में, पूरी धरती में, धरती के हर देश में, हर नागरिक तक ये एहसास कराया कि हिंदुस्तान कुछ है और गर्व है। आज भी देखिए पाकिस्तान वाले जब फंसे थे कहाँ पर, तो भारत का तिरंगा लेके आज पाकिस्तान को बोलो ऑफर दो ना कि तुम यो मिल जाओ, तो बोलता है भाई हमको मिला लो हिंदुस्तान में, हम लोग को अखंड भारत नहीं बना, वो लोग खुद ही मिल जाएंगे आके। तो कहने का मतलब ये है कि इनको अवसर दिया गया, इन लोगों ने कुछ किया नहीं, और सारा अवसर गंवाने के बाद में अब जो मोदी जी हैं वो उन्होंने ऐसा बना दिया है, ऐसा विकास किया है, हर तरह की सुविधा लोगों को दी है, और ये चाहते हैं कि 10 साल में ही 100 साल का काम हो जाए। नहीं हो सकता है। इन्होंने 50 साल का काम 10 साल में कर दिया, तो इनको एक टर्म और दिया जाए और उसके बाद में जो है सो ये सारा जो कमियां रह गई हैं उनको पूरी कर देंगे। राहुल गांधी भी जनेऊ धारण कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ, लेकिन इसके बावजूद जब उन्हीं के पार्टी के लोग राम भगवान या हिंदुत्व को टारगेट करते हैं तब वो चुप्पी साध लेते हैं, ऐसा क्यों? यही तो उनकी दोगली नीति है कि जब वोट का टाइम आएगा तब मंदिर मंदिर घूमेंगे। आप बताइए, किसी भी कांग्रेस ने, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी ने राम मंदिर के बारे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कोई बयान दिया, कोई तैयारी की कि हम लोग भी जाएंगे अयोध्या में, हम लोग ये करेंगे, ऐसे जनता का स्वागत करेंगे, ऐसे लोगों को? हमारे सरदार जी खड़े थे, ये लोग तो वहाँ पे लंगर लगा देंगे खड़े होकर, तुम लोग क्या करोगे?
हैं? इतने लाखों लोग वहां जाएंगे, तुम लोग कुछ नहीं करने वाले। एक बात और सोचिए कि ये राम मंदिर के खिलाफ इसलिए बोलते हैं कि ये राम के खिलाफ, भारत के खिलाफ बोलेंगे ना तो चाइना से इनको चंदा अच्छा मिलेगा। अच्छा। इनको पाकिस्तान के वाले खुश हो जाएंगे तो पाकिस्तान वाले यहाँ के जो लोग हैं उनको फोन करेंगे कि भाई तुम लोग जो है कांग्रेस को ये सबको वोट दे देना। इतने बेवकूफ़ हैं ये लोग। जो बहुसंख्यक है उसकी तो अनदेखी करते हैं, और जो एक बहुसंख्यक प्रधानमंत्री बना हुआ है वो जो है बहुसंख्यक का जो प्रधानमंत्री बना है वो क्या कर रहा है? वो भेदभाव नहीं कर रहा है, वो जातिवाद धर्मवाद नहीं कर रहा है। वो ये नहीं बोलता है कि नहीं सबसे पहले हिंदू को दूंगा मैं सिलेंडर, हिंदू को दूंगा गाड़ी, हिंदू को दूंगा मैं ये वो सड़क, नहीं। वो बोलता है कि नहीं सबको मिलेगा समान रूप से। लेकिन इन लोगों ने क्या बोला था कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का। क्यों बोले थे भाई? यही तो कुल मिला के इनकी जो नीतियां हैं, फ्लॉप नीति है। ये लोग कितना ही बाजा बजा ले उससे सुर निकलने वाला नहीं। अगर ये कहा जाए कि आप अपने पिताजी का नाम क्यों ले रहे हैं, अपने दादाजी का नाम क्यों ले रहे हैं, अपने पूर्वजों को क्यों याद कर रहे हैं, तो इसका कोई उत्तर नहीं है। हमारे राम मेरे ही नहीं हैं, सबके राम हैं। फिर भी राम की ही जन्मभूमि पे, राम पे ही जब सवाल उठते हैं तब कैसा महसूस होता है? जहाँ तक विचारधारा की बात है लोगों की, घर में 4 भाई होते हैं, माता पिता के ही संतान होते हैं, लेकिन चारों के विचारधारा अलग होते हैं। और जो अभिभावक होते हैं वो अपने बच्चों को समझाते हैं कि मैं आपके भले की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन कोई न कोई उसमें से एक आध व्यक्ति जो उद्दंडता की रूपरेखा बनाता है और गलत विचारधाराओं में चलता है, तो आप समझ सकते हैं। तो उनको सोचने दीजिए, बाकी तो 3 आपके साथ हैं। विपक्ष कह रही है कि जब राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया तो मोदी सरकार अकेली ही इसका क्रेडिट कैसे लेकर के जा सकती है? देखिए, राजीव जी ने खुलवाया बहुत अच्छी बात है, राजीव जी ने खुलवाया बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी ही बात मानने को तैयार हूँ। लेकिन राम मंदिर बनवाया तो मोदी सरकार ने ही। तो अगर राजीव जी ने ताला खुलवाया तो उनकी भी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन मोदी जी की भी तारीफ होनी चाहिए ना, कि जिन्होंने मंदिर को बनवाया। घर का चाबी खोल देना और घर को बना के दे देना, दोनों बातें हैं। लेकिन अब इसे चुनावी मुद्दा बताया जा रहा है राम मंदिर को। कह रहे हैं कि मोदी जी राम मंदिर के पीछे अपने 9 साल के फेलियर को छुपा रहे हैं। फेलियर वो होता है, आए दिन आप देखिए रोड का आज 30 किलोमीटर प्रतिदिन रोड बन रहे हैं देश के अंदर। आज प्रधानमंत्री जी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, 2 रुपए किलो वो भी खाद्यान्न दे रहे थे। 25 साल पहले भी 2 रुपए मिल रहा था और 10 साल से भी मिल रहा है 2 रुपए किलो। तो क्या मोदी जी ने महंगाई कर दिया? और आज तो उन्होंने यहाँ तक कि 5 साल के लिए फ्री कर दिया, 1 रुपए भी लेने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने देश की जनता को भूखा नहीं सोने देंगे। कि कश्मीर में जो आग जल रही थी आए दिन, आज मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सुरक्षित है। जम्मू कश्मीर में लोग खुशहाल जीवन जी रहे हैं, वहाँ का युवा वर्ग भी नए रास्ते चल चुका है। उसे लोग सिर्फ भ्रमित करते थे, भ्रामक प्रचार से लोग कंफ्यूज रहते थे। आज वहाँ का युवा वर्ग, कश्मीर का युवा वर्ग भारत को देख रहा है, मोदी जी की तारीफ कर रहा है, तो ये बड़ी बात है ना। अमन चैन तो वहाँ भी हो गया। अमन चैन इस देश में है कि नहीं, आप बताइए, आपको लगता है कि नहीं? श्री रघुवर की अवधपुरी में, श्री रघुवर की अवधपुरी में प्राण प्रतिष्ठा होना है। निमंत्रण को स्वीकार करो, अब सबको अयोध्या चलना है। लगभग 5 सदी हमको हमारे बीत गई। हम सभी राम भक्तों का इंतजार थे, हमारे राम जी टेंट में थे और हम लोग अपने आप को महलों में रख रहे थे। तो यही है कि राम जी का हम स्वागत करते हैं। अयोध्या के राजा स्वागत है आपका, अयोध्या के राजा भारत है आपका। महलों में आओ स्वागत है आपका। बाबर ने राम जी के मंदिर को तोड़ा, राम भक्तों ने मंदिर को जोड़ा। ये समझो देश में कुछ ऐसे विचार के लोग हैं जो राम जी का विरोध करते हैं, राम मंदिर का विरोध करते हैं। आप उनको समझ सकते हैं वो किस कैटेगरी के लोग हैं? अच्छा ये बताइए सर, विपक्ष जब बोलती है कि राम मंदिर जो है वो गुलामी का रास्ता है, तब आपको कैसा महसूस होता है? ऐसा विपक्ष में बोल रहा हूँ ना, कहीं ना कहीं राम जी का जो विरोध करेंगे, मंदिर का विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो किनके आप वो हो सकते हैं, आप समझ सकते हो। बोलना नहीं चाहूंगा, और किनके वो प्रशंसक हो सकते हैं। इसी में एक पंक्ति है, राम भक्तों ने मंदिर को जोड़ा। जिन लोगों ने राम जी के मंदिर को जोड़ा, राम जी के मंदिर को बनाया है, आज करोड़ों सनातनी, करोड़ों भारतवासी उनके साथ हैं। और 2024 में
देखो बिल्कुल 100, मैं बोल रहा हूँ 120% से श्री नरेंद्र मोदी दोबारा वापसी कर रहे हैं, केवल एक ही मुद्दे के कारण, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे श्री राम जी के मंदिर का मुद्दा हो, उन्होंने दोनों वादे डिलीवर किए। और देश की जनता जो वास्तव में एक ईमानदार सरकार चाहती थी उसने देखी, और जो वादे किए उनको पूरे करने वाली सरकार देखी, तो दोबारा से उनको ही पसंद करने वाले हैं। देखिए सर, विपक्ष तो बोल रही है अभी मौजूदा सरकार के पास राम मंदिर के अलावा कोई और मुद्दा नहीं है। कैसे मुद्दा नहीं? ये मानो कि विपक्ष के पास ही कोई मुद्दा नहीं है ना। विपक्ष अपने मुद्दों से भटका हुआ है। आज विपक्ष कहाँ लगा हुआ? आपसे खींचतान में लगा हुआ है ना। सभी को डर है कहीं हमारी सीट कम ना हो जाए। कांग्रेस को भाजपा से डर नहीं है, कांग्रेस को सबसे ज्यादा डर है उनके सहयोगी दलों से, क्योंकि कांग्रेस को खत्म भाजपा ने नहीं किया। आपको बता दूं, कांग्रेस को दिल्ली से खत्म केजरीवाल जी ने किया, आज उनको वो सहयोगी मानते हैं। कांग्रेस को बंगाल से खत्म लेफ्टिस्ट जो उनके सहयोगी हैं और ममता जी ने किया। कांग्रेस को यूपी से खत्म बसपा सपा ने किया, है ना। कांग्रेस को चाहे साउथ से खत्म तेलंगाना हो, चाहे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तो वहां की लोकल पार्टियों ने किया। भाजपा जहां साथ में रही वहां कांग्रेस है, तो सबसे ज्यादा खतरा तो कांग्रेस को उनके सहयोगी दलों से है। और कहीं ना कहीं उनकी एक अंदरखानी मीटिंग भी चली थी कि आपस में बातचीत चल रही है, कांग्रेस को मजबूत करो। वो अपनी पार्टियों को मजबूत कर रहे हैं, संगठन नहीं कर रहे इंडिया गठबंधन को मजबूत। इसी में वो लोग उलझे रहेंगे, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। अभी तक उनका लीडरशिप तय नहीं हो पाया कि हमारा भाई लीडर कौन होगा। मुझे लगता है चुनाव नजदीक आ जाएंगे तब तक वो लीडर तय नहीं होगा।